हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। AIB 18 का एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। आई होप आप लोगों ने जो पासिंग मार्क्स है वो स्कोर कर लिया होगा। तो AIB 18 के एग्ज़ाम की आंसर कीज़ को विद वैलिड रीज़न मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर को डिटेल के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये आंसर ऐसा क्यों होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं AIB के जो सेट क्वेश्चन पेपर सेट बी है उससे, और उसके जो है आंसर कीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपने पेपर सेट के हिसाब से देख लीजिए, जिसको जो सेट सूट कर रहा है उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन correct with respect to the diary of proceeding in investigation as per the Code of Criminal Procedure 1973. The statement of witness recorded during the investigation shall be inserted in the diary. The diary shall be duly paginated, and diary may be used as an evidence and can be used by the police officer to refresh the memory. तो इसमें जो है आपका सेक्शन नंबर 172 बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 172 जो है वो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ये जिसने भी पढ़ा होगा, मैंने कहा था कीवर्ड जरूर पढ़ना। तो कीवर्ड में मैंने जो अपने AIB 17 का जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई थी उसमें मैंने कीवर्ड के साथ साथ अपने स्टूडेंट को सेक्शंस याद करने बताए थे कि कीवर्ड के साथ सेक्शन कैसे मैच करते हैं। आपको इवन इंडेक्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कीवर्ड क्लिक कर गया, कीवर्ड यहाँ पे डायरी ऑफ प्रोसीडिंग है, तो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन आप फटाक से देख लेंगे सेक्शन नंबर 172। अब 172 में डायरी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मेंशन है। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर सेल डे बाय डे इंटर हिज प्रोसेसिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन द डायरी, setting forth the time at which the information reached him एंड द टाइम एट विच बिगेन एंड क्लोज दिस इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन के डेली डिटेल है वो अपनी केस डायरी में पुलिस ऑफिसर मेंशन करता है। अब इसमें बात नोट करने वाली है 1A। देखो 1A में क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डायरी ऑफ प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द डायरी। तो डायरी में 1A में लिखा है साफ साफ कि विटनेस के स्टेटमेंट होते हैं केस डायरी में, तो 1A इज करेक्ट। डायरी शैल बी ड्यूली पेजिनेटेड, द डायरी रेफर्ड 1B देखिए, डायरी रेफर्ड सबसेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। तो डायरी पेजिनेटेड होती है, ये भी लिखा है साफ साफ। एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ द केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एन एविडेंस। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट एज एन एविडेंस, तो यहाँ पर पॉइंट करने वाली है नॉट एज एन एविडेंस। तो डायरी में बी यूज एज एन एविडेंस, ये गलत हो गया। यहाँ पे डायरी को हम एविडेंस के तरह यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे कॉमन सेंस भी लगाया जाता है कि जो पुलिस केस होता है तो उसको एज एन एविडेंस कभी भी, चाहे वो विटनेस के स्टेटमेंट हो चाहे कुछ केस डायरी में लिखा हो, वो हम एविडेंस की तरह यूज़ नहीं करते हैं। तो जनरल भी लॉ जिसने लगाया होगा उसका भी सही हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम सेक्शन कवर करने की बात करें तो सेक्शन 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन में 172 में ये क्लियरली दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट का जो आंसर है, आंसर सी होगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे विद वैलिड सेक्शन के साथ में बता रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर्स को इजीली मैच कर सकें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मैनर ऑफ committing offences is not required to be mentioned in the charge as per the code of criminal procedure 1973। चार्ज में क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कि
तरीका नहीं जरूरी है, तो मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 213 में देखिए, मैनर ऑफ कमिटिंग मस्ट बी स्टेटेड। मैनर ऑफ कमिटिंग मस्ट बी स्टेटेड में एलिस्ट्रेशंस दी हुई हैं, तो यहाँ पे एक मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेस आपने इंडेक्स में देखा, फटाक से गए आप इलस्ट्रेशन में गए, एज इट इज आपको मिल जाएंगी। देखो पहला है, ए इज एक्यूज ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन article at certain time and place. A is accused of theft at certain article at certain time and place. The charge need not set out the manner. यानी यहाँ पे charge need not set out the manner. क्वेश्चन क्या कह रहा है, in which of the offense is not required to be मेंशन इन द चार्ज, क्या मेंशन नहीं करने की जरूरत है, तो ये ऑप्शन ए ही आपका मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो गया। आपको बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऑप्शन ए मिल गया, आपका काम हो गया। आप बाकी अपना घर जाके पढ़िए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको आंसर केवल टू द पॉइंट तुरंत आपका जहाँ पे मिल जाए वहीं से आप टिक करके आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मे बी ट्राइड समरीली एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखो समरी ट्रायल की बात की गई है, चैप्टर 21 समरी ट्रायल। दिस सेक्शन डिफाइन द ऑफेंसेस दैट ट्राइड समरीली विच इंक्लूड द ऑफेंसेस वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट इज अप टू 2 ईयर्स। देखो समरी ट्रायल वही तो पनिशमेंट कम से कम हो, ठीक है, तो बहुत अधिक से अधिक 2 साल की सजा होगी, उनमें ही समरी ट्रायल की जा सकती है। ये समरी ट्रायल में मेंशन है, समरी ट्रायल में चैप्टर 21 समरी ट्रायल का जो चैप्टर है उसमें क्लियरली मेंशन है, तो इसका आंसर नो डाउट सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर सी है, ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ये आंसर करेक्ट है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, Which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973 provides for the reference to the High Court? देखो reference to the High Court सेक्शन 395, ये डायरेक्ट सेक्शन का सवाल आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का डी। अब फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, ए पर्सन एक्यूज ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस में नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब देखो इसमें जो है सेक्शन 438 में डायरेक्शन ऑफ ग्रांटिंग द बेल दिया गया है। अब उसमें डायरेक्शन ऑफ ग्रांटिंग बेल में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, लेकिन एक सबसे नीचे जब जाओगे, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन accusations of having committed an offense under subsection 3 of section 376, 376AB और 376DA और 376DB ऑफ IPC, यानी इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे ए पर्सन एक्यूज ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द, बेल का अधिकार वैसे सबको है, तो 438 में डायरेक्शन फॉर ग्रांटिंग बेल दिया गया है, लेकिन अगर ऑफेंस आईपीसी का 376AB, 376D और 376DB के अंतर्गत है तो वहां पे बेल नहीं मिलेगी, तो पांचवे का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। पांचवे क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बता दिए, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट if done by the magistrate even in good faith without being empowered shall vitiate the proceeding as per the criminal procedure code 1970। देखो टेंडर ऑफ पार्डन इसका 36306 ऑफ द CRPC 6 का ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ jurisdiction of the civil code in the light of the code of civil procedure code। देखो only averments in the plaints, averment made in the plaints, averment made in the written statement, neither A or B, तो सेवेंथ का आंसर होगा डी। देखो averments in the plaint can be considered to be rejection of the plaint, अगर ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट की बात की गई, जुरिस्डिक्शन की बात नहीं की गई है, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे दोनों का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। रीजन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द सूट ऑफ सिविल नेचर ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो सूट रिलेटिंग टू वर्शिप नहीं होगा यहाँ पे अर्थ का। देखो सूट जो होगा सिविल के वो किसी लॉ से गेन पे डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे वर्शिप कोई ऐसा सूट जो है, सभी इन भारत देश में सभी धर्मों में आपको पूजा करने की आज़ादी है, आप किसी भी धर्म में पूजा कर सकते हैं, तो वर्शिप से रिलेटेड कोई भी सूट यहाँ पर नहीं दायर कर सकते हैं, तो आठवें का डी होगा। नाइन्थ, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अंडर
बार्ड। अब देखिए, तो रेस जुडिक्टा जो है अपीयर्स एज अ बार ऑन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। देखो रेस जुडिक्टा का सेक्शन और एक्सप्लेनेशन पूछा गया, तो ये तो इजी है, सेक्शन 11 है सबको, तो सेक्शन 11 में एक्सप्लेनेशन बस आपको ढूंढनी है, तो एक्सप्लेनेशन 6 है। सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6 जो है डील करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट से। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में, तो आप बेयर एक्ट में भी आपको आराम से मिल गया होगा। तो इसका आंसर कौन सा है? आंसर इज बी, नाइन्थ का आंसर इज बी, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए कोर्ट विल नॉट इशू समन फॉर पर्सन अपीयरेंस टू बी डिफेंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ रिसाइड्स विद इन द लोकल। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर 4 रूल 4 में कहता है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन लोकल लिमिट। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का ए, रेजिडेंट विद द लोकल लिमिट। ठीक है, तो 10th का ए आंसर होगा। तो 10th तक आंसर है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 11 से 20 तक कवर करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AIB सोल्यूशन आंसर की फॉर योर एग्ज़ाम AIB 18। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक। इसी तरह से हम अपने वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में करके ये सारे आंसर कीज अभी डिस्कस करेंगे आज।